तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.30 ऑफ क्लास 10th साइंस फ्रॉम चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चलती से चलते हैं एक्टिविटी के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ कि इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है। लाइन टू लाइन आप इसको एनसीईआरटी की बुक से रीड कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर हमें कुछ केमिकल फार्मूले दिए गए हैं, कुछ सॉल्ट्स के फार्मूलेज दिए गए हैं, उनके हमें उनका उनका नाम दिया गया है और उनके फार्मूले जो हैं हमें लिखने हैं। उसके बाद जब हम इन सब के फार्मूले लिख लेंगे तब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस के कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले जो है मैंने इसका ऑब्जर्वेशन की एक लिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर मैं लेकर के चलता हूँ। ये पूरी एक्टिविटी का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितने भी केमिकल फार्मूले हमारे पास में थे उनको मैंने सीरीज़ वाइज यहाँ पर लिख लिया है। 9 केमिकल फार्मूलेज हमारे पास में गिवन है, उन सभी के मैंने इनको जो है साइंटिफिक फार्मूलाज उनका लिख रखा है, और ये कौन से एसिड और कौन से बेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट केमिकल हमें दे रखा था पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन सा बेस और कौन सा एसिड है, तो इसके अंदर एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड और बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी तरीके से हम बात करें सोडियम सल्फेट की, तो इसमें ये बना होता है Na2SO4, ये इसका केमिकल फार्मूला है, और ये बना होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। तो इस तरीके से आप इस पूरे ऑब्जर्वेशन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF अवेलेबल है। और अभी मैं कंटिन्यूसली जितने भी प्रीवियस 2-3 एक्टिविटी मैंने डिस्कस करी हैं उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको PDF नोट्स सभी के अवेलेबल करवा रहा हूं मैं, तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर जो है आप सभी के केमिकल फार्मूलाज जो हैं ये लर्न ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस आपको दिमाग में इनके फार्मूला जो हैं ये दिमाग में रहने चाहिए याद, और जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन से एसिड और कौन से बेस के कॉम्बिनेशन से ये फार्मूलाज जो हैं वो डिराइव हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आगे हम बात करें तो यहाँ पर फैमिलीज़ की बात करी गई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं फिर एक बार आपको लेकर चलता हूँ एक्टिविटी के ऊपर। फैमिलीज़ से हमें क्या बताया गया, तो देखिए फैमिलीज़ को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ सेम फैमिली। तो फैमिली जो है हमें आइडेंटिफाई करनी है, ये जो जितने भी हमने यहाँ पर जो केमिकल्स देखे इनकी फैमिली आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से केमिकल्स कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले फैमिली का मतलब समझिए। फैमिली का मतलब हमें बताया गया है कि ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव रेडिकल्स सेम होते हैं उन्हें हम एक कॉमन फैमिली का मेंबर मान सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स एक नया टर्म है, आई थिंक कि काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल्स इज़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल और एन आयन दैट हैज़ अ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन सभी को हम एज अ रेडिकल जो है कंसीडर करते हैं। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेडिकल्स जो हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरी के अंदर, और वो 2 कैटेगरी है, फर्स्ट वन इज़ बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल, और जो अगली जो दूसरी कैटेगरी है वो है एसिडिक या फिर एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, इन 2 कैटेगरीज के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है। एसिडिक रेडिकल का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो बेसिक रेडिकल है इसका मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये जो है इनके अंदर फिर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने आयंस के बारे में पढ़ा कि आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं चार्ज स्पीशीज़ जिनको हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा होता है कैटायन के अंदर और एनायन के अंदर। तो आप उसका हिंट लेकर के इस रेडिकल को याद रख सकते हैं। बट रिमेंबर स्टूडेंट, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आयंस और रेडिकल्स सेम होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इनके डिफरेंस को डिटेल के अंदर
अंदर समझने के लिए आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को रीड कर सकते हैं, और इनके अंदर सिमिलरिटीज़ को समझने के लिए आप इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा मेन मोटिव फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो फैमिलीज़ के लिए एग्जांपल भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जैसे कि यहाँ पर जो है इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और एक दूसरा सॉल्यूशन है KCl। ठीक है, सॉरी KCl। अब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आपको क्या सिमिलर लग रहा है? जाहिर सी बात है कि इन दोनों के अंदर सिमिलर है क्लोरीन, दोनों के अंदर क्लोरीन हमें देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ही केमिकल फार्मूला हैं सॉल्ट के, ये दोनों जो है क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लोराइड फैमिली इनके अंदर कॉमन है, तो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, और हम बात करते हैं Na2SO4 दैट इज़ कॉल्ड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के अंदर आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है? तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको Na यानी कि सोडियम कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ही सॉल्ट हैं ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ठीक इसी तरीके से हमें ये जितने भी हमारे पास में केमिकल सॉल्ट थे इनके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना रखी है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बात करें सोडियम फैमिली सॉल्ट्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इन सभी के अंदर सोडियम कॉमन है। तो यहाँ पर इन सभी को हम सोडियम फैमिली के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमने सल्फेट फैमिली को देखा जहाँ पर SO4 जो है सभी सॉल्ट में कॉमन है, और ठीक इसी तरीके से क्लोराइड फैमिली के अंदर जो है क्लोराइड जिसके अंदर कॉमन है सोडियम क्लोराइड और KCl, इनको हम क्लोराइड फैमिली के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर NaCl जब आपने क्लोराइड फैमिली में भी बता रहे हो, NaCl आप सोडियम फैमिली के अंदर भी बता रहे हो, तो हो सकता है कि एक सॉल्ट मोर देन वन फैमिली बिलोंग कर सकता है। इसमें कोई जो है नई बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सोडियम को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर हम क्लोराइड को लेकर के चल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक सॉल्ट एक से ज़्यादा फैमिली से बिलोंग करे, जैसा कि यहाँ पर NaCl के केस में आपने देखा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप देखोगे कि Na2SO4 को हमने सोडियम फैमिली में भी काउंट कर रखा है, और Na2SO4 को हमने सल्फेट फैमिली के अंदर भी काउंट कर रखा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि एक सॉल्ट एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। एक सॉल्ट एक से ज़्यादा फैमिली से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो ये था बेटा इसका जो है एक्टिविटी आपके 2.13 का डिटेल्ड डिस्कशन। आई थिंक आपको जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा ये डिस्कशन, और काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं आपको क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जा कर के इनको चेक करें। प्रीवियस एक्टिविटीज़ इनसे रिसेंटली जो मैंने 2-3 एक्टिविटीज़ शेयर करी हैं तब से मैंने इनके PDF नोट्स अवेलेबल करवाना मैं शुरू कर चुका हूँ, जो कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और लाइक बटन को हिट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नई एक्टिविटी के साथ।